तो सबके मन में इस वक्त सवाल है कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन से नेता शामिल हो सकते हैं। खास तौर पर बिहार को लेकर सबकी इच्छा इस वक्त है कि बिहार से कौन से ऐसे नेता होंगे जो मोदी मंत्रिमंडल में होंगे, क्योंकि बिहार का जो पूरा सिनेरियो है, जो गणित है, इस वक्त बहुत ही उलझा हुआ है। क्योंकि बिहार में जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस बार भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और ख़ास तौर पर इस बार मतलब मोदी 3.0 की सरकार जब बनेगी उसमें एलजेपी और जेडीयू की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। और जो जेडीयू के पास 12 सीटें हैं और चिराग पासवान के एलजेपी के पास जो 5 सीटें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस सरकार को चलाने के लिए। अब ऐसे में बिहार में कौन मंत्री हो सकते हैं, बिहार से कौन से नेता ऐसे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, वो आपको बताता हूं। तो कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि बिहार में इस वक्त जो है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में बराबरी की हिस्सेदारी हो सकती है। यानी आधे मंत्री जो बनाए जा सकते हैं बिहार से वो जेडीयू से हो सकते हैं और आधे मंत्री जो बनाए जा सकते हैं वो बीजेपी से हो सकते हैं। और इसमें एक बात ये भी है कि इसमें जो मौका है वो चिराग पासवान को भी मिलेगा, एलजेपी को भी मिलेगा, और एक और जो मौका मिल सकता है वो मिल सकता है यहाँ पर बिहार में बीजेपी के जो कुछ पुराने नेता हैं उनको भी, और मांझी को भी मौका मिल सकता है, माफ़ कीजिएगा। तो अब कौन कौन नेता हैं, नेताओं के नाम मैं आपको बता रहा हूं जिन पर इस वक्त बातें चल रही हैं, जो सुर्खियों में है, जो मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिन पर सुर्खियां चल रही है, ये मैं आपको बताता हूं। तो बिहार में इस वक्त जो है वहाँ पर जातिगत, आपको पता है कि बिहार में जातिगत जो आंकड़े हैं वो बहुत काम करते हैं। तो बिहार में भूमिहार, अति पिछड़ा और कुशवाहा जेडीयू खेमे से इस वक्त मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बार जो कल शपथ ग्रहण हो रहा है इसमें भी आपको कई चीज़ें, तस्वीर इसमें साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ये खबर आ रही है कि जेडीयू से लल्लन सिंह के अलावा वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, अति पिछड़ा कोटे से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर या सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, दोबारा आपको बताता हूं। जेडीयू से लल्लन सिंह बनाए जा सकते हैं मंत्री, या वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार हो सकते हैं मंत्री। और इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा कोटा जो है, उसमें से राज्यसभा के सांसद हैं रामनाथ ठाकुर, और एक सुपौल से सांसद हैं दिलेश्वर कामत, ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये जेडीयू खेमे से हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि राजपूत ब्राह्मण के अलावा यादव जाति को भी बीजेपी साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार जेडीयू ने भी अच्छी खासी आरजेडी, माफ़ कीजिएगा, आरजेडी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और आरजेडी जहां पहले बिल्कुल भी बिहार में एक भी सीट उनके पास नहीं थी, इस बार उन्होंने 4 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर जो यादव वोट है और जो आरजेडी के साथ नहीं जाता है, बहुत सारा यादव वोट बैंक ऐसा भी है जो आरजेडी के साथ नहीं है, ऐसे में उन्हें भी बीजेपी साधने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर बीजेपी से महाराजगंज से सांसद है जनार्दन सिंह, और राजू प्रताप रूडी, और दरभंगा से सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, और उजियापुर से सांसद है नित्यानंद रॉय। इनमें से 2 या 3 नेताओं को जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है मोदी 3.0 सरकार में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मंत्री के रेस में जो हैं वो गिरिराज सिंह एक बड़ा नाम है, बेगूसराय से सांसद हैं, इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, और विवेक ठाकुर और बेतिया से संजय जायसवाल हैं। ये 3 नाम भी हैं जो ये मंत्री रेस में हैं। अब हालांकि ये है कि इन जो मैंने 7 या 8 नाम आपको बता दिए, इनमें से ये मान के चलिए कि कम से कम 6 या 7 मंत्री बनेंगे। खास तौर पर जेडीयू ने, जिस प्रकार से अभी खबरें आ रही थी कि जेडीयू ने डिमांड कर रखी है कम से कम 4 मंत्रियों के लिए, तो जेडीयू से अगर 3 या 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं तो उसमें जेडीयू ज़रूर ये कोशिश करेगी कि वो जातिगत जो समीकरण है बिहार का, वो मंत्रिमंडल में भी उसको साधने की कोशिश करेगी। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार में करीब करीब 4 या 4 मंत्री, मतलब जेडीयू और बीजेपी खेमे से 4-4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं कि 4-4 मंत्री, 4 जेडीयू को मिल सकते हैं, 4 बीजेपी को मिल सकते हैं बिहार से। इसके अलावा एलजेपी और हम को एक मंत्रालय मिल सकता है, एक मंत्री पद मिल सकता है। चिराग पासवान ने लगातार तीसरी बार इस बार 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 5 की 5 सीटें जीते हैं। तो चिराग पासवान भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर प्रधानमंत्री, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के वो करीब हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए जब वो प्रचार करने गए थे तो उन्होंने कई बार चिराग पासवान की तारीफ़ें की है, उनके कामकाज की तारीफ़ की है। और इस बार भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो चिराग पासवान को इस बार मंत्री पद मिल सकता है, खबरें आ रही हैं। तो मांझी और पासवान दोनों मंत्री बनाए जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये दोनों जो नेता हैं बड़े नेता हैं बिहार के, और दलित समाज को भी बिहार में बड़ा प्रभावित करते हैं। तो 7 या 8 नाम मैंने बताए, तो इनमें से करीब करीब बिहार से 10 मंत्रालय
इस बार 10 मंत्रालय बिहार को मिल सकते हैं, 4 बीजेपी को मिल सकते हैं, 4 जेडीयू को मिल सकते हैं और एक मतलब आपको एलजेपी चिराग पासवान को मिल सकता है, एक मांझी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो करीब करीब 10 मंत्रालय जो हैं, 10 मंत्री बिहार से बन सकते हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि बिहार को 10 मंत्रालय मिल सकते हैं। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कल अपने भाषण में कहा था कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार सहयोग करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो अगर मंत्री ज़्यादा बनेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि बिहार पर भी इसका ज़रूर असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर और बिहार के विकास पर इसका असर पड़ेगा। तो बड़ी खबर है, 10 मंत्री बिहार से बनाए जा सकते हैं। नाम मैंने आपको गिनाया और इन नामों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ये लोग मंत्री बन सकते हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ में देखते रहें India.com।